तो किसान साथियों, क्या आपकी फसल पीली या लाल पड़ रही है, या फिर आपकी फसल में सभी प्रकार के फर्टिलाइजर और कीटनाशकों का उपयोग करने के बावजूद भी फसल का सही से विकास नहीं हो रहा है, या फिर आपने जो अपने खेत में उर्वरक डाले हैं या फिर फर्टिलाइजर दिए हैं, क्या पौधा सही से उसका इस्तेमाल या सही यूज नहीं कर पा रहा है, या फिर आपकी भूमि या मृदा में पानी को सोखने की क्षमता काफी कम हो गई है, या फिर आपकी भूमि में बहुत ज्यादा फंगस की शिकायत देखने को मिली है। तो अगर आपके खेत में या आपकी फसल में ये सारी समस्याएं हैं तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं इन सभी चीजों से संपूर्ण निजात, या फिर आप ये कह सकते हैं परमानेंट इलाज। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और जो साइड में लाल बटन दिया गया है बेल आइकन का, उसे प्लीज दबाएं, क्योंकि आने वाली और भी बहुत सारी ऐसी वीडियो हैं जो आपको किसी भी चैनल पर नहीं मिलेगी, सिर्फ यही मिलेगी जो आप घर बैठकर ये चीजें अपनी फसल में अपना कर काफी अच्छा फायदा उठा सकते हो। तो प्लीज पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना बिल्कुल ना भूले। तो आइए हम शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। नमस्कार दोस्तों, तो आप कैसे हैं? आशा करता हूं आप सब कुशल मंगल होंगे। दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्री लाइफ चेंजर में। तो आज हम बात करने वाले हैं कि फसलों में जो भी फसल हो आपके खेत में, कोई सी फसल, अपन एक पर्टिकुलर फसल के बारे में बात नहीं करने वाले हैं। आपके खेत में जो भी फसल हो, क्या अगर वो पीली पड़ रही है या फिर आपके खेत में फसलों का सही से बढ़वार नहीं हो रहा है, विकास नहीं हो रहा है, तो आज ये वीडियो इसी के लिए है। हमने पिछले कई दिनों में पूरे फील्ड में घूमकर इस चीज़ का अनुभव किया है कि आप अपनी इतनी जी तोड़ मेहनत करने के बाद भी फसल से आपको उतना आउटपुट नहीं मिल पाता है जितनी आप मेहनत कर रहे हो। मेरा कहने का मतलब ये है कि आप जिस तरीके से अपने खेत में मेहनत कर रहे हो, शायद फसल की बढ़वार उस हिसाब से नहीं हो रही है, या फिर यूं कहे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा खर्च करने के बाद भी आपकी फसल में वो चेंजेस नहीं आ रहे हैं, या फिर वो सुधार नहीं आ रहे हैं जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो। तो आज का ये वीडियो हम इसी टॉपिक के ऊपर बना रहे हैं कि आपने जो भी मेहनत करी है उसका पूरा परिणाम आपको कैसे मिले। तो आप इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें, क्योंकि हम आपको आज यही दिखाने वाले हैं कि आप ये नुस्खा करके या फिर ये विधि अपनाकर आप आपने जो भी प्रोडक्ट डाले हो फसल में उसका पूरा इस्तेमाल पौधा करेगा। तो प्लीज वीडियो में अंत तक बने रहें और इस वीडियो को पूरा देखें, और अपने दोस्तों में शेयर भी करें। और अगर अभी तक भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को दबाएं, और अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें। तो साथियों, ये वीडियो पर्टिकुलर एक फसल के लिए नहीं बनाया गया है। अपन आपके यहाँ जो भी फसल लगाई हो आपने, आप किसी भी एरिया से हो या फिर आप कोई सी भी अपने खेत में फसल उगाते हो करते हो, हर एक फसल के लिए ये आप विधि अपना सकते हो। तो इस विधि में हमें करना क्या है कि सबसे पहले हमें अपने घर पर जो कंडे बनते हैं या फिर उपले आपकी भाषा में अगर कहें, जो गर्मी के टाइम में बनाए जाते हैं बरसात में जलाने के लिए, बरसात के टाइम में उनको जलाया जाता है, तो ये उपले आपको करीब करीब 10 से लेकर 50, आपके पास जितने एकड़ के हिसाब से आप ले सकते हो, 10 से लेकर 50 कंडे लेना है। और इसमें आप विशेष ध्यान ये रखें कि कंडे आपकी जितने पुराने होंगे उतना इसका फायदा आपको ज़्यादा हो सकता है। तो कंडों को लेने के बाद अपने को क्या करना है, इसके साथ में एक अपनी फसलों के लिए अमृत कहे जाने वाले गोमूत्र, शायद आप जानते होंगे कि गोमूत्र अपनी फसल के लिए या भूमि के लिए कितना जरूरी है। ये गोमूत्र शायद आपको पता है कि गोमूत्र का इस्तेमाल आप वैसे तो सिंगल में भी कर सकते हो, उसका छिड़काव भी कर सकते हो, आप ड्रिप में भी चला सकते हो, ड्रिंचिंग भी कर सकते हो, लेकिन मैं आपको ये जो विधि बताने वाला हूँ इसमें आपको अपने उपले और साथ में अपने गोमूत्र दोनों को मिलाने की विधि है। तो आगे वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप इसको किस प्रकार मिक्स करें और इसका इस्तेमाल किस प्रकार करें। गोमूत्र का इस्तेमाल इस प्रकार करना है कि प्रति 10 उपले या कंडे के ऊपर अपने को 1 लीटर गोमूत्र का इस्तेमाल करना है। तो दोस्तों साथ में अपने को एक तीसरी वस्तु लेनी है, और वो है अपने ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये सारी चीज़ें आपको अपने घर में मिल जाएगी। तो तीसरी चीज़ है इसमें गुड़। तो आपको प्रति 10 उपले या कंडे पर 1 लीटर गोमूत्र और 1 किलो गुड़, आपको गुड़ जितना पुराना होगा, जितना जो मटमेला होता है उस गुड़ का इस्तेमाल करें, वो काफ़ी अच्छा होता है। आपके एरिया में शायद उससे जिस गुड़ से दारू बनती है उस गुड़ का इस्तेमाल इसमें अपने को करना है। तो ये हो गए तीनों सामान जो अपने को अपने घर में ही मिल जाएंगे। तो अभी तीनों को इकट्ठा करें, और आगे मैं वीडियो में बताता हूँ कि आप इनको किस प्रकार किस विधि से मिलाकर अपने खेत में इनको इस्तेमाल करना है। तो अपने को 5 से 10 लीटर पानी लेना है।
पानी बिल्कुल साफ होना चाहिए। अपने को इसको एक ठंडी जगह पर रखना है जहाँ पर अपन ये घोल बनाने जा रहे हैं। आप 5 से 10 लीटर पानी रखें, उसमें ये जो अपने उपले कंडे लिए हैं इनको डाल दे, पूर्ण तरीके से बिल्कुल चूर्ण बनाकर उसमें डालें। इसके ऊपर से आपको मैंने जैसे बताया गौमूत्र, आपने जिस हिसाब से जितने उपले के हिसाब से बनाया है गौमूत्र डाल दें। साथ में उसी पानी में अपने को वो गुड़ घोल के रख देना है, अच्छे से पूरा मिला देना है। और मिलाने के बाद करीब उसको 8 से लेकर 15 दिन आप जितना अधिक रखोगे उतना ही वो आपके लिए कारगर साबित होगा या फिर हेल्पफुल आपके लिए रहेगा। तो आप उसको कम से कम 8 दिन या अधिक से अधिक आप उसको 1 महीने तक रख सकते हो। तो 1 महीने के बाद आपका ये घोल रेडी हो जाएगा। तो अपने को करना क्या है, इसको अच्छे तरीके से छान लेना है, जिससे कि आप इसको या तो ड्रिप में भी चला सकते हो या फिर स्प्रे के रूप में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हो। तो आइए वीडियो में आगे हम जानते हैं कि अगर आप ये विधि करते हो तो इससे आपको फायदे क्या क्या होने वाले हैं और ये किस प्रकार आपके खेत में काम करने वाला है। तो साथियों, अपना घोल जैसे तैयार होता है आप इसे एक तो अपने ड्रिप से भी चला सकते हो, और अगर आप स्प्रे करना चाह रहे हो या ड्रिंचिंग करना चाह रहे हो, आप तीनों प्रकार से इसको उपयोग कर सकते हो। तो इसके फायदे ये हैं कि अपने को सबसे पहला अपना जैसे आपने इसको अगर खेत में डाल दिया है तो आपकी भूमि में जो पहले से विद्यमान जो भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स या फिर यूं कहें आपकी भूमि की जो उर्वरा शक्ति होती है उसको एक्टिव कर देता है तुरंत। ये मान के चलिए आप कि जैसे अगर आज आपने ड्रिप से चलाया है या ड्रिंचिंग करी है तो आपको इसके फायदे कुछ ही दिन में नजर आने लग जाएंगे, जैसे आपके फर्टिलाइजर के आते हैं। एक फर्स्ट चीज हो गई। दूसरी चीज, आपने जो ऊपर से फर्टिलाइजर डाले हैं, गोबर का खाद दिया है, तो ये उसको भी एक्टिव कर देता है, जिससे कि ये तुरंत पौधों को मिल जाता है और पौधे उसको तुरंत नीचे से अवशोषण कर लेते हैं, जिससे पौधे की बढ़वार होना स्टार्ट हो जाती है। तीसरी चीज, इसमें आपको ये घोल का उपयोग करने से आपके खेत में जो फंगस है, किसी भी प्रकार का फंगस है, उसमें जो बैक्टीरिया होते हैं ये उनको मार देता है, और जो भी फसलों के लिए अपनी भूमि के लिए जो लाभदायक जीवाणु होते हैं उनमें ये काफ़ी ज़्यादा मात्रा में बढ़ोतरी करता है। साथ में आपके खेत में जो भी मिट्टी में दबे हुए या फिर रहने वाले केंचुए हैं, ये उनके लिए भी एक अमृत के समान होता है, जो उनकी लाइफ साइकिल को कई गुना तक बढ़ा देता है। साथ में किसान साथियों, जो आपने पुराने टाइम में फर्टिलाइजर या उर्वरकों का, कीटनाशकों का, या फिर आप यूँ कहें हर्बिसाइड, वीडिसाइड का जितना भी आपने इस्तेमाल किया है, इस वजह से जो आपकी भूमि खराब हुई है या फिर आपकी भूमि में पानी की सोखने की क्षमता बहुत कम हो गई हो, या फिर आपका जो मिट्टी का भुरभुरापन होता है वो अगर कम हो गया है, तो ये विधि अपनाने से आपके मिट्टी में इस प्रकार आपको सुधार नजर आएगा। आपकी मिट्टी बिल्कुल भुरभुरी हो जाएगी, पानी सोखने की क्षमता काफ़ी अच्छी हो जाएगी। तो अगर ये सारी चीज़ें एक साथ हो जाती है तो आप खुद, तो किसान साथियों, आपको इस घोल का उपयोग करने के बाद आपको अपनी फसल में, आपके खेत में अचंभित कर देने वाला परिवर्तन नजर आएगा। तो प्लीज़ मैं आशा करता हूं किसान साथियों कि आप इस विधि को अपनाकर अपने खेत का, अपनी फसल का और आने वाले भविष्य का आप सुधार करेंगे। और मैं इसलिए आपसे ये विनती कर रहा हूं क्योंकि मैंने जो आपको नुस्खा बताया है या विधि बताई है, ये बिल्कुल भी ज़्यादा पैसे खर्च करने वाली विधि नहीं है। ये सारी चीज़ें आपको घर पर मिल जाएगी। तो आपके यहाँ ये समस्या हो या नहीं हो, आप इसका इस्तेमाल ज़रूर करें, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको ये विधि अपनाने से अच्छा फ़ायदा मिलेगा ही। तो किसान साथियों, मैं एक बार फिर से आपसे अनुरोध करूँगा कि आप इस विधि को ज़रूर अपनाएं और अपने खेत में और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक उपजाऊ और उर्वरा शक्ति से भरी हुई भूमि छोड़ कर जाएँ। तो किसान मित्रों, ये था आज का वीडियो हमारी मृदा की उर्वरा शक्ति को लंबे समय तक बनाए रखने के लिए, और हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए भी मृदा में इतनी ही उर्वरा शक्ति हो उसके लिए। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर अभी तक भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। साथ में आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, और अगर किसी किसान भाई ने इस विधि का अभी तक उपयोग किया है और उसे लाभ मिला हो, या फिर जो भी उसके साथ में जैसा भी रिजल्ट उसको आया हो, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं कि आपने इसका उपयोग किया है तो आपको किस प्रकार के चेंज या फिर परिवर्तन नजर आए। अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।
राम राम, नमस्कार।